নমস্কার, আমার নাম তপন চিন্তাপাত্র। আমার মেয়ের নাম হচ্ছে অনিমা চিন্তাপাত্র। সে একজন ক্যান্সার পেশেন্ট, 4 স্টেজ ক্যান্সার পেশেন্ট। তার ট্রিটমেন্ট 2 বছর ধরে চলছে। এখন আছেন হচ্ছে আদিননগরের ডক্টর এম.ভি. চন্দ্রকান্ত। 8 মাস হয়ে গেল ওনার কাছেই ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। এখন তো অনেক বেটার আছে। 26 কেজি ওয়েট হয়ে গেছিলো, সেখানটা এখন 36 কেজি। এখন আগের থেকে অনেকই বেটার আছে। এখন ভবিষ্যৎ কী সে তো বলতে পারবো না আমি ক্লিয়ারলি, এটা ডাক্তারবাবুরাই বলতে পারবেন। দেখছেন, রেগুলার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। প্রথমে তো ওর একটা চোখে একটু কম দেখছিল, তার জন্যে ওকে শঙ্কর নেত্রালয়ে দেখানো হয়। ওখান থেকে অনেক পরীক্ষা টরীক্ষা করার পরে দেখা এসে তো ছিল টিবি, কিন্তু তার লাস্ট অব্দি দাঁড়ালো এটা ক্যান্সারেই। ওখান থেকে আমরা নিয়ে যাই ব্যাঙ্গালোরে কিছুদিন ট্রিটমেন্ট করার পরে এখানটা চলে আসি। ওর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছিলো, একদম বেডেই ছিল বলতে গেলে। হ্যাঁ, এখন তো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, মোটামুটি ভগবানের আশীর্বাদে ঠিকই আছে। আমরা ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসে কোনো এক জায়গায় ট্রিটমেন্ট করাচ্ছিলাম এবং ওনারা বলেই দিয়েছিলেন যে জানি না কদিন থাকবেন ও। কিন্তু তারপরে আমার একটা সোর্স মারফত জানতে পারি ওনার কথা, ডক্টর চন্দ্রকান্ত এম.ভি.'র কথা। তারপর ওখানটা নিয়ে যাই, কারণ আমরা তো সব চেষ্টাই করব, যার জন্য নিয়ে গেলাম। নিয়ে গিয়ে তারপর ওনার ট্রিটমেন্ট শুরু হলো। উনি প্রথমে কিছুই বলেননি, বললো ঠিক আছে আপনি ট্রিটমেন্ট করুন না, মেয়ে দৌড়াবে। তা আলটিমেট দেখা গেল ভগবান হিসাবেই বলতে হয়, আমার কাছে তো ভগবানই। মেয়ে এখন আমার এই কোলে বসছে, কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটাই আমার কাছে অনেক বেশি পাওনা। এটা তো আশা করিনি না। ডাক্তাররা, বাকি ডাক্তার, অনেক ডাক্তার যেসব কথা বলেছিল বা যেসব ভাষা ব্যবহার করেছিল, সেগুলো বাবা হয়ে কানে নেওয়া যায় না। উনি একটাও কথা বলেনি। উনি বলেছেন ঠিক আছে চেষ্টা তো করি, এবং চেষ্টার ফলে 6-7 মাসের তো অনেক বেটার, অনেক বেটার। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एम.वी. चंद्रकांत। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल एंड नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता में। मैं आज एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंड मेमोरेबल पेशेंट के बारे में मैं बात करूँगा। वो पेशेंट का नाम है अनिमा चिंतापात्रा। वो 37 ईयर ओल्ड लेडी है जो मेरे पास 8 से 9 महीने पहले आए थे। तो उनको बेसिकली काफ़ी 1.5-2 साल से लंग कैंसर के लिए काफ़ी कुछ इलाज किया था। उन्होंने बेंगलोर अलग अलग जगह में काफ़ी कुछ इलाज किया था। जब वो पेशेंट मेरे पास आई, वो आसपास व्हील चेयर या स्ट्रेचर में आए थे और ऑलरेडी वो लंग कैंसर ब्रेन के अंदर स्प्रेड हो गया था। ब्रेन आसपास 1 से 1.5 किलो होता है हमारे अंदर, लेकिन हम उसका वजन महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वो एक फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके ऊपर फ्लोट करता है, इसीलिए हमको वो वजन महसूस नहीं होता है। तो वो फ्लूइड के अंदर ये कैंसर स्प्रेड हो गया था। इसको बोलते हैं लेप्टोमेनिंजियल मेटास्टेसिस, और ये सबसे खतरनाक मेटास्टेसिस है। लोग बोलते हैं कि लेप्टोमेनिंजियल मेटास्टेसिस हो गया तो आयु कुछ 1 से 1.5 महीना किताब के हिसाब से। खास कुछ इलाज नहीं है क्योंकि वो पानी के अंदर एक्ट करने का कोई दवाई नहीं है कैंसर में। तो ये हालत में अनिमा चिंतापात्रा मेरे पास आए थे। तो ऑब्वियसली ऐसा खराब पेशेंट को कैंसर का इलाज नहीं करना भी कभी कभी ठीक रहता है। यही हालत में आए थे, तो यही ओपिनियन काफ़ी जगह में मिला था। तो मैं अभी भी याद है, उनका पेरेंट्स, उनका फादर आए तो मुझे पूछे कि सर ये इतना स्प्रेड हो गया, ये क्या अच्छा है बुरा है? मैंने बोला मैं तो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेरे लिए तो अच्छा है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, ब्रेन के अंदर बीमारी जाना क्या अच्छा बात कैसे होगा? लंग कैंसर ब्रेन में जाने के लिए काफ़ी वक्त लगाता है, 1-1.5 साल 2 साल ऐसा। मतलब आपका पेशेंट लंग्स में अलग जगह में अच्छे से कंट्रोल में रहा डॉक्टर का ट्रीटमेंट से, और वो पेशेंट ब्रेन के अंदर जाने तक जिंदा रहा, उसका मतलब आपका चिकित्सा बढ़िया रहा। इसीलिए पेशेंट ब्रेन मेट्स होने तक अलाइव रहा। ये बड़ा चीज़ है, अच्छा इलाज किया, इसीलिए तो ब्रेन मेट्स होने तक आपका पेशेंट जिंदा रहा। इसीलिए मैं सारा रिलेटिव को बोलता हूँ ब्रेन मेट्स हुआ मतलब आपने अच्छा इलाज करके पेशेंट को
जीवंत रखा, इसीलिए ब्रेन मेट्स तक जिंदा रहा। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा, सर मेरा लड़की ने कभी ना बीड़ी पिया ना सिगरेट, तो फिर भी मेरा लड़की को लंग कैंसर कैसे हुआ? आज सबको एक चीज बताऊंगा, लंग कैंसर दो तरीका का होता है। एक है स्मोकर्स, एल्डरली, जिसमें हम बोलते हैं कि इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन जो यंग नेवर स्मोकिंग लेडीज होते हैं ना, उनमें जो होता है वो कुछ म्यूटेशन के कारण से होता है डीएनए में, वो टैबलेट या टारगेट थेरेपी बड़ा अच्छा काम करता है। और अनिमा चिंता पात्रा को फॉर्चुनेटली वही एक टारगेट म्यूटेशन, एल्क या रॉस म्यूटेशन ऐसा करके कुछ टारगेट म्यूटेशन होते, ऐसा एक म्यूटेशन मिला था। ये टारगेट म्यूटेशन होने से हमारे पास बड़ा अच्छा दवाई है जो ऐड कर सकते हैं। तो और उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर शायद कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुछ इलाज करना चाहते हो क्या? मतलब ऑन्कोलॉजी में एक गोल्डन रूल ऑफ थंब है, पेशेंट कभी चलती नहीं है, ऑलमोस्ट बेडरिडन हो गए, तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट बंद करके हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट या एंड ऑफ लाइफ केयर ऐसा एक ट्रीटमेंट करते हैं। बट इफ यू हैव अ टारगेट म्यूटेशन एंड इफ यू हैव अ ड्रग दैट गोस इनटू ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर, मतलब एक ब्रेन और शरीर में एक बैरियर होता है, उसको बोलते हैं हम ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनेट्रेट करके अंदर जाने वाला दवाई बहुत कम है ऑन्कोलॉजी में। तो ऐसा आजकल ऐसा थर्ड जनरेशन इनहिबिटर्स, मतलब टैबलेट्स आ गए, जो फर्स्ट जनरेशन ब्रेन के अंदर नहीं जाता, सेकेंड जनरेशन नहीं जाता, थर्ड जनरेशन ब्रेन के अंदर बहुत बढ़िया तरीका से जाता है। तो उसमें एक दवाई है, उसका नाम बताना चाहूँगा, लोरलाटिनिब। सो लोरलाटिनिब इज अ ड्रग दैट एक्ट्स ऑन ALK और ROS, और ये एकदम टारगेटेड ड्रग है, बस कैंसर सेल को ही टारगेट करता है। और ये ब्रेन ही नहीं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी बड़ा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन दिखता है और इफेक्टिव है। तो ये दवाई हमने स्टार्ट करने के बाद, जो ऐसा एक 37 इयर्स लेडी, ऐसा एक ऑलमोस्ट बोन्स हो गई थी, कोई फ्लैश नहीं था, ऐसा एक हड्डी हो गई थी, कुछ खाती नहीं थी, ऐसा एक लड़की 10 से 15 दिन में ही उसका होश वापस आने लगा, खाने लगे। आसपास 3 महीने में 10 kgs तक वेट गेन किया, और अभी वो हिल स्टेशन जाके ट्रिप करके आई। सो दिस इज द रेस्पॉन्स इफ यू गेट। सो व्हाट शुड बी द टेक होम मैसेज यू पीपल, एनीबडी शुड हैव? Lung cancer is a disease where we must do a NGS or a genetic test to find out a target mutation. Usually never smoking young females. ये टारगेट म्यूटेशन होता है तो हमारे पास थर्ड जनरेशन का दवाई है जो वो म्यूटेशन के ऊपर काम करता है, वो ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। इसी वजह से ये 37 इयर्स लेडी में हमने इतना अच्छा रेस्पॉन्सेस देखा। एटलीस्ट मेरा ऑन्कोलॉजी का करियर में लेप्टोमेनिंजियल डिसीज ठीक होना या रिजॉल्व होना कभी मैंने देखा नहीं था। हम बोलते थे कि 4 से 6 हफ्ते लाइफ है, घर में रखो, बट आज हमारे पास इतना अच्छा आविष्कार, इतना अच्छा दवाई जो ब्रेन के अंदर, फ्लूइड के अंदर जाके अच्छा काम कर सकता है। तो दिस इज समथिंग वेरी हैप्पी दैट आई हैव टू शेयर विथ यू, वेयर हमने 3 से 6 महीने में फिर से एक स्कैन करके देखा, कोई बीमारी दिख नहीं रहा है। इसको बोलते हैं कंप्लीट रेस्पॉन्स। कंप्लीट रेस्पॉन्स हो ही सकता है, बट लेप्टोमेनिंजियल मेट्स में कंप्लीट रेस्पॉन्स होना, इट इज समथिंग अमेजिंग। और ऐसा एक दवाई जो टारगेटेड थेरेपी, इतना अच्छा रेस्पॉन्स, इट्स रियली ऑप्टिमिस्टिक एंड इट्स समथिंग मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो आज मैं एक अच्छा न्यूज़ आपको शेयर करना चाहता था कि ब्रेन मेट्स होना ऑफकोर्स खराब है, बट ब्रेन मेट्स होने तक पेशेंट जिंदा है, मतलब उसका अच्छा इलाज हुआ है, एक नंबर। दूसरा, ब्रेन के अंदर काम करने का भी दवाई हमारे पास है। तो इसीलिए 4th स्टेज लंग कैंसर में टारगेट म्यूटेशन पकड़ के अच्छे इलाज करने से फिर से पेशेंट को लंबा लाइफ मिल सकता है। मेरा कुछ ही बात सुनने के लिए
सबको धन्यवाद।